नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में क्लासिकल मॉडल को कंप्लीट करने के बाद हम केन्जियन थ्योरी की बात करने जा रहे हैं। तो ये थ्योरी जो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नाम की बुक में 1936 के अंदर आती है और बहुत पॉपुलर होती है। ये एक रेडिकल चेंज है। हालांकि उसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे मार्शल जो है उनके स्टूडेंट थे केन्स, लेकिन उन्होंने 1930 के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आता है उसके रिस्पॉन्स में ये बुक लिखी। उसके रिस्पॉन्स में जो है ये एक नई थ्योरी को जनरेट किया। उसका कारण ये था कि वो शॉक थे कि किस कारण से ग्रेट डिप्रेशन जो है 15% वर्ल्ड जीडीपी को उड़ा जाता है, यानी ख़त्म कर देता है। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आधा रह जाता है। तो इतना नुकसान होने के बावजूद क्लासिकल थ्योरी के जो इक्विपमेंट थे, क्लासिकल थ्योरी जो है वो इन सब कोई करेक्शन के लिए कोई आप ये कहें कि कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकी। तो उसकी एक्सप्लेनेशन बाद में केन्स ने दी और 1936 के अंदर ये किताब आई। तो इस किताब में जो इस थ्योरी को दिया उसमें मेन जो फीचर्स हैं उसकी बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई रादर देन, जेबीसी ने क्या कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि जब आप फास्ट फूड की डिमांड करोगे तो फास्ट फूड बनाने वाली जो है दुकानें जो हैं या कॉर्नर्स जो है वो अपने आप इरप्ट हो जाएंगे। तो इसलिए डिमांड ज़रूरी है। इनकी सारी की सारी थ्योरी जो है वो इफेक्टिव डिमांड पे डिपेंड करती है। फिर दूसरी बात जो थी कि इनकी थ्योरी शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन में वो कहते हैं सब मर जाते हैं, हमें नहीं पता। जो आज समस्या आई है उसका समाधान बताइए, हम सब शॉर्ट रन के अंदर जीते हैं। तो इनकी थ्योरी शॉर्ट रन थी। शॉर्ट रन का मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब है कि पॉपुलेशन है, लेबर स्टॉक है, लेबर फोर्स है या लेबर की एफिशिएंसी है या कैपिटल है, सारी चीज़ें जो है कांस्टेंट रहेंगी। तो इन सब की कांस्टेंसी के साथ क्या रहेगा? प्राइसेस और वेजेस वो भी फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगी, वो स्टिकी रहेंगी। तो वो इनके स्टिकी रहने की वजह से क्या होगा? इनके स्टिकी रहने की वजह से यदि इकोनॉमी में कोई अपहीवल आता है, फ्लक्चुएशन आती है, तो क्लासिकल्स कहते थे कि इनकी वजह से हम वापस से इक्विलिब्रियम को रीगेन कर जाएंगे। लेकिन केन्स कहता है कि ये तो फ्लेक्सिबल ही नहीं है। तो फ्लेक्सिबल नहीं है तो इसका मतलब ये कुछ भी नहीं कर सकती। और इसी वजह से क्योंकि प्राइसेस फ्लेक्सिबल नहीं है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट और या फिर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, तीनों पोजीशन पॉसिबल है। लेकिन यदि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है और आपने फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाना है तो अब लेसेस फेयर काम नहीं करेगी। लेसेस फेयर यानी कि गवर्नमेंट की ना दखल अंदाजी की नीति। तो इसके लिए केन्स ने जो है, केन्स वो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रेडिकल पॉइंट है केन्स की थ्योरी का कि उन्होंने कहा कि सरकार की ज़रूरत है। सरकार जो है वो इंटरवीन करे या सरकार या कोई भी थर्ड पार्टी जो बिना प्रॉफिट को सोचे हुए यदि मार्केट के अंदर आके काम करेगी तो ही आप इफेक्टिव डिमांड के लेवल को ऊपर लेके जा सकते हैं। क्योंकि सारा का सारा जो केन्स का पिवोटल पॉइंट है वो डिमांड है। तो इसको हम आगे तफसील से मॉडल ये कहता है कि जो इनकम होती है वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। वाई इज फंक्शन ऑफ एन, एन मतलब एम्प्लॉयमेंट, और जो एम्प्लॉयमेंट है दैट डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव डिमांड। अब एम्प्लॉयमेंट और इनकम को केन्स ने इंटरचेंजेबली यूज़ किया। तो आप ये कह सकते हो कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोथ डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव डिमांड। अब ये इफेक्टिव डिमांड क्या होती है? प्रभावी मांग कहते हैं इसको। प्रभावी मांग एग्रीगेट डिमांड का वो लेवल है जहाँ पर जाके एग्रीगेट सप्लाई कर्व उसको कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। यानी ये जो ई स्टार लेवल है जो वो आपका इफेक्टिव डिमांड का लेवल है। अब इसको इफेक्टिव क्यों कहा या प्रभावी क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि और किसी भी डिमांड के लेवल पे वो कैपेसिटी नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन कर सके। अब इस एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे आप ये देखें कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है ना? जितना चाहिए वो ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड रिसीट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि जो एक्चुअल आउटपुट हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? और ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करेगा।
क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे एक लेवल आएगा जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इफेक्टिव डिमांड के लेवल पे एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट निर्धारित हो जाएगा। अब क्या है कि जो मेन बात है केन्स के मॉडल में वो ये है कि ये लेवल जो है इस लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आया है। ये क्लासिकल से डिपार्चर है। अलग चीज जो है वो ये है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है, संतुलन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि प्रोड्यूसर और बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि डिमांड कम है। डिमांड आप देखिए, डिमांड नीचे चली गई है, सप्लाई ऊपर जा रही है, तो उसको बनाने का क्या फायदा? तो इसलिए वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन को कम करेगा, यहाँ पर लेके आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब हमारा उद्देश्य क्या है, करना क्या चाहते हैं केन्स कहते हैं कि यदि आपने इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे लेके आना है इकोनॉमी को, शॉर्ट रन में ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन यदि आप चाहते हो कि आप इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आओ, इतने लोगों को और रोजगार पे रखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव डिमांड के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू केन्स इफेक्टिव डिमांड में कमी ही अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। तो अब इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने के लिए आपके पास आपको ये सारे पैराडाइम को समझना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो फंक्शन है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, इसमें दो कंपोनेंट है। डिमांड कौन करता है? या तो हम लोग करते हैं, हम लोग यानी कि कंज्यूमर्स, ठीक है, या फिर करते हैं इन्वेस्टर्स। ठीक, या तो हाउस होल्ड करेगा या फर्म करेगी। यदि मैं फ्रिज अपने घर के लिए खरीद रही हूँ तो कंजम्पशन है, यदि मैं अपने शॉप के लिए खरीद रही हूँ, फैक्ट्री के लिए खरीद रही हूँ, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो हमारी टोटल डिमांड जो होगी वो क्या हो गई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इन टू सेक्टर मॉडल। हमारे पास इस टाइम फर्म और हाउस होल्ड दो ही है। यदि आप गवर्नमेंट को डाल लोगे, यदि आप फॉरेन सेक्टर को डाल लोगे, फिर दो चीजें और आ जाएंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है। ये सिंप्लीफाइड मॉडल है, टू सेक्टर मॉडल। अब ये कंजम्पशन डिपेंड करता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम आप जानते हो राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगा। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि 1 रुपए में से आप कितना खर्च करते हो, ये एक कंज्यूमर बिहेवियर है। एक इकोनॉमी में जो कंज्यूमर रहता है उसका एक अपना बिहेवियर है, वो वाला बिहेवियर की यहाँ बात हो रही है। तो 1 रुपए में आप जितना ज्यादा खर्च करते हो तो कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो केन्स ने एक बड़ी बात कही थी, ये आगे भी हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कि जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता जाता है, ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, अमिताभ बच्चन मेरे कंपैरिजन में, आपके कंपैरिजन में कम खर्च करेगा ना अपनी इनकम के परसेंटेज वाइज। ठीक है, हम तो अपनी ऑलमोस्ट सारी इनकम खर्च कर देते हैं, लेकिन वो उनका हिस्सा बहुत सारा बच जाता है क्योंकि जरूरतें ऑलरेडी पूरी हुई है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ये शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन थ्योरी याद रखना है, शॉर्ट रन में ये चीज आपकी कांस्टेंट रहती है, आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। ना तो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होता है, ना नेशनल इनकम चेंज होती है। तो अब सारा दारोमदार किस पर आ गया, इन्वेस्टमेंट। यदि एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है तो आप इन्वेस्टमेंट को ही बढ़ाओगे। तो इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। क्लासिकल्स का आसान था, उन्होंने सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र किया, इसकी बात ही नहीं की। ठीक है, उन्होंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लो। लेकिन केन्स कहते हैं इतना आसान नहीं होता, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो उसकी अकेली कॉस्ट है। मेन चीज तो ये है कि जब आप मार्केट में पैसा डालोगे आप ये देखोगे कि रिटर्न कितना आ रहा है। तो रिटर्न जो है वो है बेसिकली मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कि 1 यूनिट कैपिटल लगाने से आपको बदले में क्या मिल रहा है। तो यदि बदले में जो मिल रहा है उसके कंपैरिजन में आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है ना, ब्याज की दर यदि ज्यादा है एमईसी से, तो फिर आप क्यों इन्वेस्ट करोगे, तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि मार्केट में माहौल अच्छा है, अच्छे दिन चल रहे हैं, तो आपका एमईसी ज्यादा होगा। एमईसी ज्यादा होगा तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की परवाह भी नहीं करोगे। ये जो नीचे वाली चीज है, डिटेलिंग है, ये आपको अलग अलग वीडियोस में करवा दूंगी, लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए ये सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग अलग चैप्टर्स बनते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये जानना है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है यदि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आपकी
जो है ज़्यादा हो। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपको कहीं बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आना पड़ेगा, जिसे कहते हैं आप ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड को बढ़ा सकते हो, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई को भी फैक्टर कॉस्ट पे और नॉर्मल प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, और ये भी शॉर्ट रन के अंदर आप इसको भी नहीं हिला सकते। तो बेसिकली यदि आपने ऊपर की तरफ जाना है या ये लेवल को अचीव करना है, मैं थोड़ा और यहाँ से ऐसे लेके जाऊँ तो बेटर बन जाएगा। तो यदि आपने इस लेवल पे इफेक्टिव डिमांड को लेके जाना है, ये ई स्टार यहाँ पर आए, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप इन्वेस्ट करें इकोनॉमी के अंदर, इन्वेस्टमेंट डालें। इन्वेस्टमेंट डालने से ये ऊपर आ जाएगा, तो ये जो बाकी लोग बचे हुए इनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो ये बेसिकली 2 सेक्टर मॉडल का बहुत ही इजी वर्जन है। इसमें 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल भी करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।